नमस्कार दोस्तों ट्रंप बिजनेसमैन है। ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड के लेकर के चाल चली है वो ये दिखाता है कि वो एक लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन है। एक्चुअल मैटर ट्रंप का नहीं है कि ट्रंप इंडिया के साथ आज क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं। एक्चुअल मैटर ट्रंप के अराउंड इर्द गिर्द बैठने वाले लोगों का है, जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी बात करें। जो उनको बताते हैं वो ये जानते हैं कि ट्रंप खिसकला, मतलब कि ट्रंप को अगर कुछ भी पॉइंट दिया जाए तो वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए वो उस पर एक्शन जरूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड का मैटर पहली बार यूएस में उठा होगा। यूएस के आप सिक्योरिटी जो पेपर्स आते हैं उनको अगर आप बार बार सर्च करेंगे तो ग्रीनलैंड में कहीं ना कहीं जिक्र रहता है, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास जो है वो अगर यूएस को मिल जाता है तो जो चाइना बार बार यूएस को प्रेशर बनाता है रेयर अर्थ के लिए, वो नहीं बना पाएगा। जाहिर सी बात है, चिप्स में, मिसाइल में, मोबाइल में, हर जगह पर रेयर अर्थ का यूज है। आज रेयर अर्थ के बिना मैन्युफैक्चरिंग मुमकिन ही नहीं, और रेयर अर्थ 90% चाइना कंट्रोल करता है। तो आखिर यूएस अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कैसे हटा सकता है? कल को चाइना अगर ताइवान पर अटैक करे, यूएस कैसे प्रेशर बनाएगा? अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्शन चाइना उठाता है, यूएस कैसे प्रेशर बनाएगा? यूएस जब भी प्रेशर बनाएगा, चाइना सीधा रेयर अर्थ का नल बंद कर देगा। तो ट्रंप इस चीज को समझ गए हैं, और यूएस पहले से, यूएस बहुत दूर की सोचता है। आज से नहीं, हेनरी किसिंजर के समय से यूएस जो है 20-25 साल आगे तक का सोचता था। तो यूएस की बात पहले से उठी रही होगी कि ग्रीनलैंड में ही रेयर अर्थ के बहुत बड़े इमेंस भंडार है, कैसे लिया जाए। बाकी किसी प्रेसिडेंट में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत खतरनाक है। यूरोपियन यूनियन टूट सकता है, नाटो टूट सकता है, इतना बड़ा एलाई यूएस के हाथ से छीन सकता है। लेकिन ये जानते हैं कि ट्रंप खिसकेला है। ट्रंप को अगर कोई मुद्दा दे दिया जाए, उन्हें अलग दिखाना है अपने आप को, तो वो जरूर करेंगे। और ये ग्रीनलैंड का मुद्दा भी उसमें से एक है। ग्रीनलैंड की आर्कटिक का एक बर्फीला इलाका है। ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी हो, बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से क्या होता है? एक नया ट्रेड रूट बनता है। सामने से मैप को मत देखिए, मैप को ऊपर से देखिए, पोल साइड से। अगर आप पोल साइड से देखेंगे तो रशिया से बहुत दूरी नहीं है ग्रीनलैंड की, यूएसए से भी दूरी नहीं है, कनाडा से भी नहीं है, और चाइना भी कहता है हमसे भी दूरी नहीं। तो रशिया और चाइना के शिप्स तो ऑलरेडी वहां पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऐसा यूएस का मानना है। बर्फ के पिघलने से वहां पर ट्रेड एक्टिविटी तेज होगी, इसलिए यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए। बर्फ पिघलने से वहां माइनिंग तेज हो सकती है, क्योंकि वहां पर रेयर अर्थ है, इसलिए ग्रीनलैंड को यूएस चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है सर्विलांस, सुपरविजन। वहां पर बैठ करके अलास्का क्यों इंपॉर्टेंट है, आप मुझे सोच के बताइएगा, कभी सर्च करिएगा यूएस अलास्का में क्या करता है। अलास्का भी एक बर्फीला इलाका है कि वहां से गुजरने वाली हर शिप आराम से यूएस देख सकता है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत दूर का मैटर है, कहते हैं लोग बहुत दूर का मैटर है। यूरोप कहां, यूएस कहां, रशिया कहां, इंडिया कहां। लेकिन डेनिश एक जो एमपी हैं, जिन्होंने भारत से सपोर्ट मांगा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय ट्रंप और इंडिया में खटका पड़ा है। इंडिया बहुत चतुर चालाक कंट्री है सर। इंडिया को ना यूएस की प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना के प्रेशर। कोई कंट्री इस समय, अगर आज की बात करें, भारत के जिस गवर्नमेंट की, जिस पॉलिटिकल सिस्टम की भारत के, उसको किसी का प्रेशर बिगाड़ नहीं सकता है। आप उसको गाली दे दीजिए, आप उसको कुछ भी कर दीजिए, भारत सिंपल एक स्टेटमेंट रिलीज करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, और बात खत्म। इतना प्रेशर वो लेने ही वाला नहीं है। भारत जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंडिया डेनमार्क के साथ फिलहाल मित्र है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में, विंड की वजह से हम उसके बहुत बड़े पार्टनर है। डेनमार्क से अच्छे रिलेशन है हमारे, यूरोप से भी हमारे अच्छे रिलेशन, क्योंकि यूएस ने जिस तरह से हमें खटका दिया है इकोनॉमिक वे में, यूरोप अभी भी हमारे साथ खड़ा है। नहीं, अगर यूएस यूरोप दोनों एक साथ छोड़े होते तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन यूरोप साथ खड़ा है, इसलिए इंडिया लग रहा है कि फेवर में है। लेकिन भारत को लंबे तौर पर फायदा किससे है? मैं एक चीज बताना चाहता हूं, चाइना किसी भी तरीके से करके ग्रीनलैंड में एंट्री पाना चाहता है। अब आप कहेंगे एक बिल्कुल ये कहां है? चाइना जानता है कि अभी मेरी सबसे बड़ी ताकत मैन्युफैक्चरिंग प्लस रेयर अर्थ। चाइना अच्छे से जानता है, चाइना इंडिया को भी थ्रेटन करता है रेयर अर्थ के मामले में। आप कभी देख लीजिएगा पीछे के न्यूज पेपर उठा करके, चाइना ने इंडिया को थ्रेटन किया है रेयर अर्थ के मामले में। तो जिस दिन यूएस की पकड़ ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ पर हो जाएगी, मान के चलिए ट्रंप हटते हैं या कहीं से भी, इंडिया को एक्सेस रहेगा। ट्रंप नाच ले गाले, रो ले गाले, इंडिया कभी भी फ्रंट फुट पर जाकर के यूएस साथ रिलेशन नहीं खराब करेगा, नहीं खराब करेगा। आज आने वाले समय में तुरंत ग्रीनलैंड कब्जा करके तुरंत मैटर ऐसा थोड़ी होने वाला। अगर ग्रीनलैंड कब्जा होता भी है तो वो एक टाइम लग जाएगा, और फिर उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी है माइनिंग की, ट्रेड की, उसके ऊपर और समय लग जाएगा। तो ट्रंप तब तक नहीं रहेंगे। कोई ना कोई एक प्रेसिडेंट भी अगर ढंग का आ गया, इंडिया के बल्ले बल्ले। चाइना कमजोर होगा, क्योंकि चाइना के रेयर अर्थ पे जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। और भारत के बार बार विवादित बोलने के बावजूद भी सक्शगम वैली को पाकिस्तान से चाइना ने क्यों खरीदा था, जबकि वहां सिर्फ बर्फ और बर्फ थी? एक बार सर्च करिएगा, और आज वहां पर चाइना क्या कर रहा है, एक बार सर्च करिएगा। जय हिंद।